गिरनार के जंगल के बीच में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पर बहुत सारे पक्षी घोंसले बनाकर रहते थे। एक डाल के कोने में एक मोना नाम की तोता भी घोंसला बनाकर रहती थी। वह बड़ी नेक और परोपकारी थी, लेकिन बहुत दुखी रहती थी। उसके कोई बच्चे नहीं थे। वह जब भी अंडे देती या तो वे फूट जाते या उसमें से मरे हुए बच्चे निकलते थे। एक बार तो उसके अंडों को सांप ने खा लिया। इस बार जब मोना ने 2 अंडे दिए तो पूरी सावधानी के साथ उसने उनका ख्याल रखा। वह अंडों को संभालने के चक्कर में खाना पीना भी भूल जाती। कभी कभी बैठे बैठे सो जाती थी। अब मैं अपने अंडों का ख्याल अपनी जान से भी बढ़कर रखूंगी। अब तक सबने मेरा मजाक उड़ाया है, इस बार मैं किसी को मौका नहीं दूंगी। अरे मोना, ये क्या हाल बना रखा है? तुम कितनी दुबली पतली हो गई हो। खाने पीने का भी ख्याल नहीं रहता तुम्हें। ऐसा ही रहा तो बीमार पड़ जाओगी। फिर बच्चों की परवरिश कैसे करोगी? क्या करूं कोयल बहन, मेरी आशा कई बार चकनाचूर हो चुकी है। कहते हैं कि दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूंक कर पीती है। मुझे बड़ी चिंता रहती है। जब तक अंडों से बच्चे नहीं निकल आते तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मोना तोता का इंतजार समाप्त हुआ। उसके एक अंडे से एक खूबसूरत प्यारा सा बच्चा बाहर आ गया। उसके पंख लाल रंग के थे। मोना अपने पहले खूबसूरत प्यारे बच्चे को देखकर खुशी से झूम उठी। ओ मेरे प्यारे बच्चे वीरू, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम सचमुच बहुत प्यारे हो। अब मोना की नजर दूसरे अंडे पर पड़ी। वह भी हिल रहा था। आओ आओ, मत शर्माओ, मैंने बहुत इंतजार किया है। अब और इंतजार मत करवाओ। अरे वाह, ये तो प्यारी प्यारी गुड़िया है। भैया के साथ बहना भी आ गई। ये मेरी प्यारी बबली है। मोना की खुशी दुगनी हो चुकी थी। वह अपने दोनों बच्चों को प्यार से पालने लगी। 2 दिन बाद मोना ने जब बबली को ध्यान से देखा तो उसे महसूस हुआ कि वह बहुत कमजोर है। वह बैठ भी नहीं पाती थी। हे भगवान, मेरी बबली को ये क्या हो गया है? ये तो बहुत कमजोर है। इसके दोनों पैर, मेरी बच्ची का भविष्य क्या होगा? बबली बिटिया, हिम्मत करो, खड़ी हो जाओ। बबली ने कोशिश की, लेकिन वह मुंह के बल गिर पड़ी। दोबारा कोशिश करी, फिर से गिर पड़ी। माँ, मुझसे ना हो सकेगा। मेरे पैरों में ताकत नहीं है। मैं कभी नहीं उठ पाऊंगी। मैं कभी नहीं उड़ पाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मैं तुम्हारा पूरा इलाज करवाऊंगी, खड़े होना सिखाऊंगी, दौड़वाऊंगी, हवा में उड़ाऊंगी। एक बात ध्यान में रखना, हिम्मत कभी मत हारना। क्या हुआ मोना बहन? आप दोनों माँ बेटी का चेहरा उतरा हुआ है। बबली की हिम्मत बढ़ा रही हूँ। सोच रही हूँ कि इसकी कमजोरी का इलाज कैसे कराऊं। अरे बहन, लाल टोकरी के वैद्यराज भालू से इसका इलाज करवाओ। भगवान ने चाहा तो ठीक हो जाएगी। मोना ने वैद्यराज भालू से संपर्क किया और वह आकर बबली का इलाज करने लगे। मोना, इसके पैर बहुत कमजोर है, शरीर और पंख भी कमजोर है। दवा और कसरत दोनों साथ साथ चलेगी। ठीक होने में समय लगेगा। वैद्य काका, मेरी बिटिया ठीक हो जाए तो मैं समझूंगी मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। दोनों बच्चे कुछ बड़े हो गए। वीरू फुदकने और उड़ने लगा था, लेकिन गुड़िया घोंसले में ही पड़ी रहती थी। एक दिन कुछ तोते वीरू को बुलाने के लिए आए। एक तोते ने बबली की ओर इशारा किया। अरे वीरू, ये तुम्हारी बहन है, इसे भी हमारे साथ लेकर चलो। यह चल नहीं सकती। हम इसे अपने साथ कैसे ले जाएं? इसके पैर और पंख कमजोर हैं। बेचारी, सबको उड़ता हुआ देखकर इसे भी बड़ा दुख होता होगा। मोना माँ बीच में ही बोल पड़ी। मेरी बिटिया बेचारी नहीं है। समय आने दो, यह भी दौड़ेगी और आसमान में उड़ेगी। सभी तोते वीरू को लेकर चले गए और बबली देखती रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ, इतने दिनों से मेरा इलाज चल रहा है, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ईश्वर ने ही मुझे दंड दिया है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुमने जब कोई गुनाह नहीं किया तो दंड कैसा? तुम लगन और मेहनत से पीछे मत हटना। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम ऊंची उड़ान लोगी और सब देखते रह जाएंगे। मोना बबली को रोज कसरत कराती। अब बबली धीरे धीरे चलने लगी थी। वह हल्का फुल्का उड़ भी लेती थी।
अरे वाह बबली, ऐसे ही मेहनत करती रहो, एक दिन दौड़ोगी और आसमान में उड़ोगी। भैया, जितना मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है उतना आप और माँ मुझ पर विश्वास करती हैं। मैं भी आप दोनों के विश्वास पर खरी उतरना चाहूंगी। एक दिन बबली उड़ने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर एक कबूतर और तोता हंसने लगे। इस पगली को देखो, ठीक से चलना आता नहीं, उड़ने चली है। ये तो वही बात हुई, कौवा चला हंस की चाल। अब क्या होगा इसका हाल? किसी की कमजोरी का मजाक उड़ाने वालों, अगर पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे भी मत बनो। दूसरों पर हंसने वालों का बड़ा बुरा हश्र होता है। देख लेना, मेरी बबली एक दिन तुम सबसे ज्यादा तेज उड़ेगी। वो दिन कब आएगा, हम भी देखना चाहेंगे। इतना घमंड अच्छा नहीं मुन्ना। आने वाली पूर्णिमा के दिन उड़ान के लिए तैयार रहना। देखना है किसके पंखों में कितना दम है। ठीक है, बहन के साथ तुम भी मैदान में आ जाना, हम भी तो देखे कितने पानी में हो। भैया, तुमने बाजी तो लगा ली है, क्या मैं इतना तेज उड़ पाऊंगी? हाँ बहना, देख लेना तुम अच्छी तरह से उड़ पाओगी। संघर्ष जारी रहे, उड़ने की तैयारी रहे। उस दिन से बबली ने उड़ने की कसरत और तेज कर दी। अब वह कुछ देर हवा में उड़ती थी। मोना माँ उसके अंदर साहस भरती थी। माँ और वीरू के साथ साथ वैद्य काका भालू ने भी बबली का हौसला बढ़ाया। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। पूर्णिमा का दिन आ गया। सभी तोते, कबूतर, वीरू और बबली उड़ने की रेस के लिए तैयार हो गए। 3 की गिनती के बाद सब उड़ने लगे। वीरू ने तेज उड़ान भरी और सबसे आगे उड़ने लगा, लेकिन बबली पीछे छूट गई थी। वीरू दुखी होकर उड़ रहा था। उसके पीछे तोता और कबूतर उसे पछाड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ना चाहते थे। बबली मेरी बहना, तेजी से आगे आओ, इन सबको अपनी उड़ान दिखाओ। भैया, मुझसे नहीं हो सकेगा, मुझे माफ कर देना, मैं नीचे उतर रही हूँ। नहीं मेरी बहना, नीचे मत उतरना, तुम किसी से कम नहीं हो, अपनी ताकत को पहचानो। जय हो बजरंगबली की। जय बजरंगबली। अचानक बबली के पंख में एक नई ताकत आ गई। वो तेजी से उड़ती गई। सबको आश्चर्य हुआ कि एक समय सबसे कमजोर समझी जाने वाली बबली आज सबसे आगे निकल रही थी। उसने सबको पीछे छोड़ दिया। वीरू की खुशी का ठिकाना नहीं था। पहले नंबर पर बबली उड़ रही थी और वीरू दूसरे नंबर पर। मेरी प्यारी बहना, आज मुझे तुमसे पिछड़ने पर बहुत खुशी मिल रही है। मेरी बहना जीत गई, मेरी बहना जीत गई। दूसरे तोते और कबूतर बहुत पीछे छूट चुके थे। रेस खत्म हुई और सब बबली की तारीफ करने लगे। माँ मोना खुशी से झूमे जा रही थी। वीरू अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहा था। मुझे मेरी बहन पर गर्व है, आज उसने असंभव को संभव कर दिखा दिया। बबली का मजाक उड़ाने वाले तोते और कबूतर की गर्दन झुक गई थी। बबली ने लगातार लगन, मेहनत और विश्वास से यह बाजी जीत ली। इसीलिए कहते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बरगद के पुराने पेड़ पर मोटा सा कौवा रहता था। वो दिन भर कांव कांव करता, आलस करके बैठा रहता और चोरी करके अपना पेट भरता। उसका घोंसला भी कई जगह से टूटा हुआ था। उसके पास ही एक छोटा कबूतर रहता था। वो बड़ा मेहनती और नेक था। उसने अपने घोंसले को भी बहुत ही शानदार ढंग से बना रखा था। वो हर पक्षी की मदद करता था। कबूतर कौवे को अक्सर अच्छी राय ही देता था, मगर कौवा उसकी बात सिर्फ सुन लेता था। कौवा भाई, आकाश में बादल इकट्ठे हो रहे हैं, बीच में तूफान का भी अंदेशा है। क्या तुमने अपने घोंसले के हालात के बारे में भी सोचा है? सही कह रहे हो भाई, सोच रहा हूँ 2-3 दिन में घोंसले की दुरुस्ती होनी चाहिए। मौसम जैसा भी हो, उससे अपनी दोस्ती होनी चाहिए। कुछ देर के बाद कौवे ने पेड़ पर इधर उधर नजर दौड़ाई और उसे कुछ घोंसलों में खाने की वस्तुएं पड़ी दिखी। बस फिर क्या था, खाना चुराना और खाना। चोंच मारकर लपक लिया, मुफ्त का खाना चुरा लिया। चाहे जहां से मिले खाना, बस उसे था चुराना। उसे घोंसले से ज्यादा पेट की चिंता रहती थी। उसकी आलस ही फिर चोरी में बदलती थी। 3 दिन बीत गए और कौवा आलस करके बैठा ही रहा। बीच में कुछ तेज हवा चली और कौवे के दिमाग में मच गई खलबली। उसका आधा घोंसला देखते ही देखते उड़ गया।
कौवा सर पकड़कर बैठ गया। अरे कौवा भाई, लगता है मेरी बात समझ नहीं आई। अब घोंसला कहाँ से आएगा? लगता है जो बचा है वह भी जाएगा। 3 दिन बीत चुके हैं और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। बात तो तुम्हारी सही है, अच्छे समय पर कही है। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। घोंसला जो नहीं है तो निकलना ही पड़ेगा। कौवे ने इधर उधर हाथ पैर चलाए, कुछ टूटे फूटे तिनके जुटाए। घोंसला बनने लगा और पानी बरसने लगा। वो परेशान हो उठा और कबूतर की ओर आशा भरी नजरों से देखने लगा। अब देख क्या रहे हो? मेरे घोंसले में जल्दी से चले आओ। भीगो मत, यहाँ आकर पंख सुखाओ। देखा, आलस का नतीजा इसी तरह पाओगे। अब संभल भी जाओ वरना बहुत पछताओगे। कौवा कूद कर कबूतर के शानदार घोंसले में आ गया। कुछ देर के बाद बरसात थम गई। कबूतर ने अपना प्रयास जारी किया और देखते ही देखते एक छोटा सा प्यारा सा घोंसला बना दिया। कौवा फिर आलसी की तरह कबूतर के ही घोंसले में बैठा रह गया। फिर से बरसात शुरू हो गई। अब कौवा कबूतर द्वारा बनाए हुए अपने घोंसले में सुरक्षित बैठा था। कौवा भाई, समय मिलेगा तो मैं तुम्हारे घोंसले को और बड़ा बनाऊंगा। तुम्हें भी जुड़ना होगा वरना अकेले में क्या कर पाऊंगा। बात तो सही कह रहे हो भाई। हमेशा सही सही कहने के बाद तुम्हारे हाथ में दही जम जाता है। कौवा बोला, बात सही है। बड़े बेशरम हो यार। ये भी सही है। तुम्हारा क्या होगा ये तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। कौवा बोला, ये आधा सही है। अरे भगवान भी तो जानते हैं। बरसात का मौसम था, लेकिन बादल धीरे धीरे आकाश को छोड़कर कहीं और चले गए। गर्मी बढ़ी और अकाल पड़ गया। फसलें चौपट हो गईं। सूखे के कारण सभी जीवों के खाने के लाले पड़ गए। पंछियों को चारा न मिला और उनके बच्चों का भी भूख से बुरा हाल होने लगा। कौवे ने अपनी आदत नहीं छोड़ी और चोरी करने से भी वो बाज नहीं आया। कबूतर से पक्षियों का दर्द देखा न गया। वो उड़ते हुए गंगा मैया की शरण में गया। कबूतर बोला, हे गंगा मैया, जंगल के सारे पक्षी भूख से बेहाल हो रहे हैं। सब दाने दाने को मोहताज हैं। छोटे छोटे बच्चे जब बिलखते हैं तो दिल रोता है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। यदि बच्चों की भूख मिटाई जा सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। अचानक गंगा मैया के पानी में हलचल हुई और उसमें से आवाज आई। गंगा मैया बोली, हे कबूतर, तुम बहुत नेक और परोपकारी हो, अच्छे फल के अधिकारी हो। यहाँ से जब जाओगे, जहाँ चोंच लगाओगे, ढेर सारे दाने पाओगे। सबका कल्याण करो। जय हो गंगा मैया की, आपकी कृपा अपार है माँ। इतना कहकर कबूतर 2 गुनी गति से उड़ चला और अपने आवास पर पहुंच गया। उसने पेड़ के पास जमीन पर चोंच मारी और चमत्कार हुआ। वहां से तरह तरह के दाने और खाने के व्यंजन निकलने लगे। सारे पक्षी वहां दाने खाकर चोंच में भरने लगे। कौवा जब खाने चला तो उसकी चोंच ही नहीं खुली। वो हैरान और परेशान हो गया। वो रोने लगा, तड़पने लगा। ये तुम्हारी करनी का ही फल मिला है। चोरी और आलस का यही नतीजा होता है। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। चोंच कैसे खुलेगी वो हल भी ढूंढूंगा। जय हो गंगा मैया। इतना कहकर कबूतर ने अपनी चोंच कौवे की चोंच से लड़ा दी और कौवे की चोंच खुल गई। वो खाने लगा। कबूतर बोला, कौवा भाई, पता नहीं, बस 1 मिनट रुक जाओ। पहले एक कसम खाओ कि आज के बाद कभी चोरी और आलस नहीं करोगे। कौवा बोला, मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद कभी आलस और चोरी नहीं करूंगा। मेहनत से अपना पेट भरूंगा। कबूतर भैया को अपना गुरु कहूंगा। इतने में कबूतर ने खुश होकर आकाश की तरफ चोंच उठाई और नई नई बदरियां नजर आई। देखते ही देखते मौसम सुहाना हो गया। बरखा की बहार देखकर सबका मन दीवाना हो गया। नंदनवन में बहुत सारे तोते एक धान के खेत में दाना चुन रहे थे। 2 मोटे तोते पेट भरने के बाद कोयल का गाना सुन रहे थे। अचानक उनकी नजर एक विशेष रंग के तोते पर पड़ गई। वो तोता लाल रंग का था और उसके पंख पर दूसरे रंग खूब जम रहे थे। दोनों मोटे तोते उसे देखकर आपस में बातें करने लगे। एक मोटा तोता, अरे वाह, ये तो पूरा हीरो है। इसके सामने तू तो जीरो है। दूसरा मोटा तोता बोला, अरे चपड़ गंजू,
तू भी इसके सामने जीरो है। उसका अंदाज तो देख, उसकी परवाज तो देख, ऐसे उड़ता है जैसे सुंदर फूलों की क्यारी लहरा रही हो, बाहर खुद झूमते हुए बल खा रही हो। कुछ देर के बाद शेष होते भी उस विशिष्ट लाल तोते को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। एक छोटा तो था, उसके पास पहुंच गया। क्या बात है लाल तोता, काश मैं भी तुम्हारे जैसा होता। कहाँ से आए हो प्यारे? लाल तोता बोला, मैं लाल बाग से आया हूँ, प्यारी खुशबू लाया हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लाल बाग से लाल लाल होकर आए हो? सच कहूँ तो बड़े कमाल बन के आए हो। लाल तोता कुछ देर तक उनके बीच रहा और जब उसका पेट भर गया तब वो फुर्र से उड़ गया। उड़ते उड़ते जैसे ही वो आगे जा रहा था, जंगल में एक हिरनी का बच्चा अकेला झाड़ी में फंसा चिल्ला रहा था। लाल तोता नीचे उतर आया और उसने बच्चे को धीरज बंधाया। हिरन का बच्चा शांत होकर लाल तोते को देखने लगा। लाल तोते की आंखों से रोशनी निकली और उस झाड़ी पर पड़ गई। ये क्या, झाड़ी वहां से गायब ही हो गई। हिरन का बच्चा अपने आप को आजाद देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसके शरीर पर कुछ जख्म के निशान आ गए थे। बच्चे डरो नहीं, अब तुम आजाद हो। मैं जानता हूँ तुम्हें कांटों की चुभन के कारण पीड़ा हो रही है। चिंता न करो, अभी ठीक हो जाओगे। तुम्हारी माँ कहाँ है? हिरन का बच्चा बोला, वो देखो एक पेड़ में बंधी हुई है। एक शिकारी ने उन्हें बांध लिया है। वह शिकारी थोड़ी देर में आएगा और हम दोनों को यहाँ से लेकर दूर चला जाएगा, ऐसा उसने कहा है। लाल तोते ने मुड़कर देखा तो असहाय हिरनी पेड़ में बंधी छटपटा रही थी। बंधी होने के कारण वो कुछ नहीं कर पा रही थी। लाल तोता उड़ा और उसने अपनी चोंच बंधन पर लगा दी और हिरनी आजाद हो गई। हे नेक तोते, मैं तुम्हें देख रही थी। तुमने मेरे बच्चे को कटीली झाड़ी से आजाद किया, मेरे भी बंधन काट दिए। तुम तो फरिश्ता बनकर आ गए। क्या तुम कोई देवता हो जो तोते का भेष धारण करके आए हो? लाल तोता बोला, मैं कोई फरिश्ता या देवता नहीं हूँ, बल्कि एक साधारण सा तोता हूँ। मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। मैं जब छोटा सा था तब मैंने एक हाथी के बच्चे को गड्ढे में फंसा हुआ देखा तो मेरा मन बहुत दुखी हो गया। मैंने उसे बचाने की इच्छा प्रकट की और चमत्कारिक रूप से वो गड्ढे से बाहर आ गया। तब से मैं जब जब किसी की मदद करना चाहता हूँ, अपने आप जैसे जादू हो जाता है और सामने वाला मुसीबत से बाहर निकल आता है। हे प्यारे तोते, भगवान ने तुम्हें बहुत बड़ी जादुई शक्ति दी है। मैं तो समझती हूँ तुम भगवान के बहुत प्यारे बंदे हो। उन्होंने तुम्हें सबका भला करने के लिए धरती पर भेजा है। चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अमरूद के एक बहुत अच्छे पेड़ के पास ले चलूंगी। वहाँ के अमरूद खाकर तुम खुश हो जाओगे। हिरनी लाल तोते को लेकर एक बगीचे में गई और वहाँ अमरूद के पेड़ पर लाल तोते ने अमरूद खाना शुरू कर दिया। हिरनी का बच्चा माँ के साथ पास के चारागाह में घास खाने का आनंद लेने लगा। लाल तोता जंगली जानवरों के साथ काफी घुल मिल गया था। वहां के बंदरों से भी उसका संपर्क नया नया था। एक दिन बंदर का एक छोटा बच्चा खेलते हुए जंगल के पास स्थित एक कुएं में गिर गया। उसकी माँ बंदरिया बहुत ही परेशान हो गई। वो कुएं में झांककर बार बार रोने लगी। तोते ने जब देखा तो बंदर का बच्चा वहां के पानी में तैर रहा था और मदद मांग रहा था। तोता बोला, बच्चे डरना नहीं, एक किनारे पर कुएं के पत्थर को पकड़कर खड़े रहो। कुछ ही देर में हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। तोता भाई, मेरे बच्चे को बचाने के लिए किसी को बुला लीजिए। किसी भी तरह मेरे लाल को बचा लीजिए। तोता बोला, बहन आप फिक्र मत कीजिए, बस मुझे एक मौका दीजिए। बंदरिया लाल तोते का मुंह देखने लगी और सोचने लगी कि ये भला मेरे बच्चे को कैसे बाहर निकालेगा। इतने में हिरनी वहां पर आ गई और उसने बंदरिया को ढंग से समझाया और धीरज बंधाया। तब जाकर बंदरिया के अंदर विश्वास आया। लाल तोते ने एक पहाड़ी लता को मंगवाया और जादू के चमत्कार से उसे रस्सी बनाया। इसके बाद कुएं में लटकाया। बंदरिया के कुछ समझ में नहीं आया, मगर देखते ही देखते उसका बंदर बच्चा उस लता की बनी हुई रस्सी को पकड़कर ऊपर आ गया। सभी लोगों ने दांतों तले उंगली दबाई।
सभी लाल तोते की तारीफ करने लगे। बंदर या तो उसकी भक्त ही बन गई। एक दिन जंगल में एक शिकारी आ गया और लाल तोते को देखकर उसका मन ललचा गया। उसने उसे जाल में फंसा लिया और जंगल के कुछ जानवरों ने उसे देख लिया। शिकारी पिंजरे में लाल तोते को पकड़कर जैसे ही आगे बढ़ा, सामने बंदरों की बड़ी सेना आ गई। दूसरी तरफ हाथी चिंगाड़ कर आ गए। कई जानवरों ने शिकारी को घेर लिया। शिकारी के पसीने छूट गए। वो उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा। इतने में लाल तोता उड़कर उसके सामने आ गया। शिकारी पिंजरा खाली देखकर हैरान रह गया। वो पिंजरा और अपना सामान छोड़कर जो भागा है कि पीछे मुड़कर देखने का नाम ही नहीं लिया। बंदर उसके पीछे दौड़ने लग गए। शिकारी को लेने के देने पड़ गए। लाल जादूगर तोता उसी जंगल में सभी जानवरों के साथ हमेशा खुश होकर रहने लगा और सभी जानवर उससे प्यार करने लगे।